जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। आज हरदोई में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल और उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायमूर्ति श्री अताउर रहमान मसूदी तथा उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी आज हरदोई में रहेंगे और हरदोई में उनका आज कार्यक्रम श्री राघवेंद्र सिंह सीनियर एडवोकेट द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। श्री राघवेंद्र सिंह सीनियर एडवोकेट द्वारा अपने पिता स्वर्गीय श्री अवध बिहारी सिंह एडवोकेट की पुण्य स्मृति में जो हॉल का निर्माण कराया गया है उसका लोकार्पण करेंगे एवं उनके चित्र का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित कराए गए 15 कक्षीय अधिवक्ता चैम्बर्स का लोकार्पण भी आज होगा और इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर हरदोई के जिला जज राजकुमार सिंह और हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हरदोई बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उदयवीर सिंह भदौरिया द्वारा की जाएगी और कार्यक्रम का संचालन बार एसोसिएशन के महामंत्री आदर्श कुमार पांडे करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर में शुरू होगा और इस कार्यक्रम में 2:30 पर मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथिगण जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15 चैम्बर्स हरदोई में बनाए गए हैं उनका लोकार्पण किया जाएगा और उसके बाद में मुख्य अतिथि व अन्य अतिथिगण जो हैं वो स्वर्गीय श्री अवध बिहारी सिंह एडवोकेट की पुण्य स्मृति में निर्मित कराए गए हॉल का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर हरदोई के वरिष्ठ अधिवक्ता राम अवतार शुक्ला द्वारा स्वर्गीय श्री अवध बिहारी सिंह एडवोकेट के जीवन का परिचय इस समारोह में दिया जाएगा और उसके अतिरिक्त सभी न्यायमूर्तिगण अपना उद्बोधन इसमें देंगे और हरदोई के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महामंत्री मुख्य अतिथि व अन्य समस्त अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा है कि भारत उनके तीसरे कार्यकाल में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन करते हुए इसे नए भारत की ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया। इस अवसर पर उन्हें एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी जानते हैं भारत पिछले 10 वर्षों में दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गारंटी दी है कि तीसरी पारी में भारत दुनिया की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा और उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले 25 वर्षों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उन्होंने कहा कि 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के साथ साथ निर्यात को रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जाने के लक्ष्य पर भी देश में काम हो रहा है। लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है और ठंड और कोहरे की चपेट में उत्तर भारत पूरा इस समय आ गया है। पहाड़ों में वर्षा बर्फबारी एवं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में आकर मौसम ने पिछले 3-4 दिनों के दौरान रंग दिखाना शुरू कर दिया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में उत्तर भारत के कई इलाकों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे चले जाने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के बरेली एवं उत्तराखंड के पंतनगर का न्यूनतम तापमान कल 4 डिग्री से भी नीचे चला गया। ठंड के साथ ही कोहरे का घनत्व और दायरा भी बढ़ने लगा है। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में कल सुबह घना कोहरा देखा गया। उत्तर प्रदेश और बिहार के भी कई हिस्सों में घना कोहरा देखने को अब मिल रहा है। कल लखनऊ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अब समाज में व्यवस्था व शासन स्वस्थ व पारदर्शी हो, बेहतर
कानून व्यवस्था हो, सबको समान अवसर मिले, इस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। युवाओं में कितनी भी प्रतिभा, योग्यता हो, लेकिन यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। अमृतकाल के गौरव काल को बनाइए। और उन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही, खान पान के दोष से, बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते हैं। स्वस्थ जीवन ही जीवन है। वेदों में माया से ऊपर निरोगी काया को रखा गया है। माया का आनंद सभी ले पाएंगे तब जब उनकी काया होगी निरोगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय का गठन किया, पुरानी पद्धति को अपनाया। ये पद्धति कितनी कारगर हुई है, ये कोविड काल में सभी देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान को समाप्त करके उनका सपना पूरा किया, देश की योग व्यवस्था को दुनिया में पहुंचाया है। सरकारी स्वर्ण बॉन्ड SGB योजना में निवेश अब कर सकेंगे। आरबीआई ने गोल्ड बॉन्ड की कीमत 6,199 प्रति 10 ग्राम तय की है। बॉन्ड की कीमत कुल 5 दिन में 22 दिसंबर तक चलेगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्वर्ण बॉन्ड की यह तीसरी सीरीज है। गोल्ड बॉन्ड में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से निवेश की सुविधा है। अगर कोई व्यक्ति ऑफलाइन निवेश करना चाहता है तो उसे नामित बैंक शाखाओं में जाकर फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन निवेश के इच्छुक लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक अथवा अन्य बैंकों की वेबसाइट के जरिए गोल्ड बॉन्ड की खरीद के लिए आवेदन करना होगा। कल लखनऊ में देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की बढ़ती भागीदारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन पर यह बात सामने आई है कि देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की बढ़ती भागीदारी पर अब प्रतिष्ठित निजी संस्थाएं भी अपनी मोहर लगा रही हैं। इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट पर नजर रखने वाले प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म SOIC.in ने सेंसेक्स और CLSA क्रेडिट लियोनिस सिक्योरिटीज एशिया पर आधारित एक क्रिएटिव ग्राफिक्स में बताया है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि DGP में हिस्सेदारी के मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद अब दूसरे स्थान पर आ गया है। सरकारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश DGP में भागीदारी के मामले में तीसरे पायदान पर अभी तक था। कल हरदोई में किसान सम्मान महोत्सव आयोजित किया गया और इस किसान सम्मान महोत्सव में कानपुर के हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी वहां पे पधारे। ये हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी कल रेडियो जागो 90.4 FM स्टूडियो में भी आए और उन्होंने लोगों को अपनी कृतियों से, अपने रचनाओं से लोगों को हंसाने और ठहाकों के साथ चुटकुले अंदाज भी लोगों के लिए बताए। और उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हंसना जरूरी है और हंसने से लोगों का जीवन बढ़ता है। हरदोई के लिए खास बात यह है कि नानकगंज ग्रंट से पिहानी रोड तक 19 करोड़ से एक बाईपास अब निर्मित किया जाएगा। लखनऊ रोड से सीतापुर पिहानी रोड होते हुए शाहजहांपुर रोड तक प्रस्तावित यह किया गया है बाईपास। 16 किलोमीटर लंबे बाईपास से ये अलग लोक निर्माण विभाग ने एक अन्य मार्ग को उच्चीकृत कर उसे बाईपास के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की है। यह बाईपास जो नानकगंज ग्रंट लखनऊ रोड से शुरू होगा, ये लखनऊ रोड, सीतापुर बाईपास व पिहानी रोड को आपस में जोड़ेगा। इसकी लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर व लागत 19 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। हरदोई में रिवैम्प योजना के तहत शहरी क्षेत्र को बिजली लाइन व पोल को बदलने के लिए काम शुरू हो गया है। काम पूरा होने के बाद उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। बिजली कार्य होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों की आपूर्ति सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। काम शुरू होने पर नगरपालिका के कर्मचारियों के मौजूद रहने के लिए पत्र भी लिखा गया है ताकि भूमिगत पाइप व अन्य लाइनों को नुकसान न पहुंचे। पुलिस लाइन पर्सन में बनी साइबर सिक्योरिटी सेल अब साइबर थाने के रूप में जानी जाएगी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली इसका लोकार्पण करेंगे। थाना बनाए जाने के मद्देनजर यहां निरीक्षक और उप निरीक्षक के साथ ही सहयोगी स्टाफ की तैनाती भी कर दी गई है। बीते दिनों शासन ने 57 साइबर थाने खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
इन्हीं में हरदोई में भी साइबर थाना खोले जाने की मंजूरी दी गई थी। हरदोई में पहले से ही साइबर सिक्योरिटी सेल के लिए पुलिस लाइन परिसर में भवन का निर्माण हो चुका है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।